एक नगर में काका नाम का टेलर रहता था। कई प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे कभी अधिक धन प्राप्त नहीं होता था। अन्य टेलर मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन काका ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले टेलर ने भी कितना धन वैभव प्राप्त कर लिया है, और मैं इतने सुंदर वस्त्र बनाते हुए भी आज तक गरीब ही हूँ। मुझे लगता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विदेश जाकर धन कमाना चाहिए। काका की पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धन की कल्पना झूठ के बराबर है। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में ही हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यही रहकर व्यवसाय करते रहो। भाग्य में लिखा होगा तो यही धन की वर्षा हो जाएगी। भाग्य की बातें तो काया लोग करते हैं। लक्ष्मी माता भी कठिन मेहनत और काम करने वाले को ही प्राप्त होती है। मैं भी विदेश जाकर कठिन से कठिन मेहनत करूंगा और धन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर काका विदेश चला गया। वहां 3 वर्षों में कमाए हुए 300 सोने के सिक्के लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया, शाम हो गई। आसपास कोई घर नहीं था। एक पेड़ के नीचे रात बिताई। सोते सोते सपना आया कि 2 देव कर्म और भाग्य आपस में बात कर रहे हैं। भाग्य ने कहा, है कर्म, तुझे क्या मालूम नहीं है कि काका कितनी ही कठिन मेहनत क्यों न कर ले, पर ये हमेशा गरीब ही रहेगा। फिर भी तूने इसे 300 सोने के सिक्के क्यों दिए? तब कर्म बोला, है भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसके किए हुए कर्म का फल दूंगा ही। अब वो धन उसके पास रहे या न रहे, वो तेरी जिम्मेदारी है। सपने के बाद काका की नींद खुली तो देखा कि सिक्कों का पात्र गायब था। इतने कष्टों से प्राप्त धन के इस तरह से गायब हो जाने से काका बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस पेड़ की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यही प्राण दे देता हूँ। वो यह सोच ही रहा था कि तभी माँ लक्ष्मी देवी प्रकट हुई और बोली, ऐसा दुस्साहस मत कर, मैंने ही तेरा धन गायब किया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन नहीं लिखा है। व्यर्थ ही धन कमाने में अपनी शक्तियाँ नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह, तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगी। मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। धन का क्या उपयोग? तेरे भाग्य में तो धन है ही नहीं, फिर इस धन को लेकर क्या करेगा? टेलर काका तो धन का भूखा था, तो वह बोला, भाग्य में हो या न हो, मुझे धन ही चाहिए। जिसके पास धन होता है संसार में वही पूज्य माना जाता है। काका की बात सुनने के बाद माँ लक्ष्मी ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है, तो तू फिर विदेश चला जा। वहाँ 2 बनियों के पुत्र हैं, एक कंजूस, दूसरा दानवीर। इन दोनों से मिलना और दोनों बनिए के पुत्र किस प्रकार से अपने कमाए हुए धन का उपयोग करते हैं उसकी जानकारी हासिल करना, और उसके बाद तू मुझसे वही वरदान मांग लेना। फिर तू जैसा बोलेगा मैं तुझे वैसा ही वरदान दे दूंगी। यह कहकर वह माँ लक्ष्मी गायब हो गई। काका उसके आदेशानुसार फिर विदेश पहुंचा और पूछता पूछता वह कंजूस बनिए के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर कंजूस और उसकी पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया। किंतु काका भी पूरा नकटा था। सबके मना करने पर भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे कंजूस ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया।
अब टेलर काका अगले दिन सुबह दानवीर बनिए के घर गया। वहाँ उसका अच्छा स्वागत किया और उसको बढ़िया भोजन कराया गया। सोने के लिए सुंदर शैया भी दी गई। सोते सोते उसने फिर सुना वही दोनों देव बातें कर रहे थे। भाग्य कह रहा था, हे कर्म, इस दानवीर बनिए ने तो काका टेलर का अच्छा सत्कार किया, जबकि कंजूस बनिए ने इसको धक्के मारना चाहा। तब कर्म ने कहा, जैसा कि आज इनके भाग्य में लिखा है, उस वजह से कंजूस के इसी काम के कारण आज कंजूस को बीमार रहना होगा, और जबकि दानवीर को आज इसके अच्छे काम के कारण नगर के राजा द्वारा इनाम दिया जाएगा। सुबह होने पर काका ने देखा कि दानवीर को राज दरबार में बुलाकर धन दिया गया, और जबकि कंजूस बनिया को बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तब काका को उन दोनों देवों की बात समझ आ गई और वो अपने गांव पहुंचा। अब रोज जो कुछ भी कमाता उसमें से कुछ न कुछ दान जरूर करने लगा, जिसकी वजह से उसका भाग्य भी बदलने लगा और धीरे धीरे वह भी धनवान बन गया। तो मित्रों, हमें भी हमारे जीवन में कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।